Exercise number 2.1 question number 3 है the speed of light is approximately 3 into 10 is power 8 meter per second express it in standard form। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये वैल्यू में उसने दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर के बगैर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 3 इंटू 10 इज पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो 10 की पावर 8 का मतलब है 1 के साथ आपने 8 जीरोस ऐड कर देने हैं। अब जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और साथ 8 जीरोस आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। इसका जो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ये आपके पास है 3 इंटू 10 इज पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो आप क्या करें, 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे है, 10 की पावर प्लस 8 है तो पॉइंट को 8 डिजिट्स आपने आगे मूव करना है। तो 8 डिजिट्स पूरे करने के लिए हमें जीरोस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और साथ यूनिट्स आ जाएंगे स्पीड के मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,0075000 meters एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो नंबर है उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सर्कमफ्रेंस बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ का मतलब है बाउंड्री ज़मीन की। कहाँ पे? इक्वेटर पे। इक्वेटर बेसिकली क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट अर्थ के दरमियान से गुजरती है। तो उसने वहाँ पे उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, बाउंड्री दी हुई है। तो ये जो बाउंड्री दी हुई है ये हमें दी है ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी नंबर के साथ डेसिमल नहीं नज़र आ रहा तो उसका डेसिमल लास्ट पे होगा। इस डेसिमल को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करना है। तो ये बन जाएगा 4.0075 इंटू 10 इज पावर, जितने डिजिट्स आपने इसको शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स हमने पॉइंट को शिफ्ट किया तो 10 की पावर आ जाएगी 7 मीटर। नंबर 5 द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 3 किलोमीटर्स एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है डायमीटर। तो अगर हमारे पास कोई स्फीयर हो तो उसके सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक जो डिस्टेंस है या सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस। और अगर इस रेडियस को हम डबल कर लें तो ये बन जाता है डायमीटर। ये सर्कल का जब हम चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको इन टर्म्स को क्लैरिटी के साथ डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हम ये कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम कह देते हैं वो डायामीटर है। तो मार्स का जो डायामीटर है किलोमीटर्स में वो दिया हुआ है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 3 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब क्योंकि 10 की पावर प्लस 3 है तो पॉइंट को 3 डिजिट आगे करेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 10 की पावर 3 को लिखेंगे 1 के साथ 3 जीरोस, 1000 जो है 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो 1000 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी किया था, आप 10 की पावर देखकर पॉइंट को उतने डिजिट आगे ले जाएंगे। ये टेक्निक स्टूडेंट्स को आनी भी चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, मतलब 1 के साथ अगर जीरोस आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए जितने जीरोस हैं आप डेसिमल को उतना आगे शिफ्ट कर देंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 6 में द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो अर्थ का डायमीटर है वो आपने लिखना है, वो किलोमीटर्स में दिया हुआ है। जब इसको हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 10 की पावर प्लस 4 है तो इसका मतलब है पॉइंट को 4 डिजिट हमने आगे शिफ्ट करना है। तो 1 2 3 4 पॉइंट आपका यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12756
पॉइंट, अब क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट अगर नहीं लगाते तो तब भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पॉइंट होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 12,756 किलोमीटर्स।